नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। बिहार में बजट पेश होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह बजट बिहार की जनता के लिए कोई सार्थक पहल नहीं लाया है। गप्पू राय ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बजट में न तो नए उद्योगों की स्थापना का जिक्र है, न ही रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोई ठोस योजना। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि वह पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है। इसके अलावा उन्होंने मोतिहारी की उपेक्षा का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिल के पुनरुद्धार को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं की गई, जबकि यह हजारों लोगों की आजीविका से जुड़ा मामला है। उन्होंने मोतिहारी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग भी उठाई। कांग्रेस नेता ने इस बजट को पूरी तरह विफल करार देते हुए इसे जनता के साथ धोखा बताया। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। बजट पेश हुआ है बिहार सरकार का 317 करोड़ का। यह जो बजट पेश हुआ है, यह बजट धरती पर, हमको नहीं लगता है कि नीतीश जी का सरकार जिस ढंग से चल रहा है यह बजट धरती पर आ पाएगा। अभी के इनके कार्यकाल में देखिए, जो पिछले साल का बजट है, क्या यह पूर्ण रूप से खर्च हो चुका है? नहीं हो चुका है। सभी विभागों में पदाधिकारियों के मनमानी के चलते कार्य पद्धति इनके समय में इतना बिगड़ चुका है कि पैसा जो पूर्व बजट का है वो खर्च नहीं हो पा रहा है, और जो खर्च हो रहा है उसकी समीक्षा फील्ड में कर लीजिए। पदाधिकारियों के मनमानी ढंग से हो रहा है। जैसे शिक्षा विभाग को ही उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, जितने भी विद्यालय में भी काम हुआ है ये टोटल धरातल पर नहीं है। आप जाकर एक एक चीज़ करके देख लीजिए, टोटल कागजों में काम हो रहा है। पदाधिकारियों और बिचौलियों के बीच मिलकर इसको बांटा जा रहा है और सरकार को लूटा जा रहा है। बजट जो इस साल का उन्होंने पेश किया, यह बजट बिल्कुल बढ़ा चढ़ा कर दिया हुआ बजट है। इस बजट में बिहार के विकास के लिए कि धरातल पर कहिए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिससे आम पब्लिक को, आम जनता को, गरीब लोगों को रोजगार मिल सके, रोजगार सृजन हो सके। ये सरकार जो है पैसा मुफ्त में देकर, आप पैसा लो वोट दो, ये स्थिति जब तक नहीं बदलेगी इस देश का विकास नहीं हो सकता है। हमारा लेबर क्षमता जो है ये दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, क्योंकि कल कारखाने नहीं है, व्यवसाय नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है। सरकारी स्कूल में नौकरी, विद्यालय में नौकरी दे दीजिए, इससे क्या होने वाला है? बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, लेकिन पढ़ने के बाद वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? उनका स्किल जो डेवलप होगा क्या करेंगे? क्या जाकर पंजाब और दिल्ली में जाकर वही रोड की नौकरी करेंगे? इसके लिए कोई भी सरकार हो सोचना चाहिए कि जब तक यहाँ रोजगार का स्थापना नहीं करें, कल कारखानों का स्थापना नहीं होगा। उदाहरण में आप देख लीजिए, मोतिहारी चीनी मिल कितना दिन से बंद पड़ा है। मोदी जी आए थे पहला चुनाव में 2014 में, उन्होंने कहा था कि जब तक अगला बार हम मोतिहारी में तब तक नहीं आएंगे जब तक इस चीनी मिल से धुआं नहीं निकलेगा। मोतिहारी में दूसरा कोई अगर कहिएगा तो किसानों के पास जो जिससे सीधा आय पैसा मिले कोई व्यवसाय नहीं है, कोई खेती नहीं है। एक गन्ना का खेती था जो कैश क्रॉप के रूप में चंपारण में जाना जाता था। मोतिहारी का चीनी मिल, चकिया का चीनी मिल सरकार के नेग्लिजेंसी से, रुख ठीक नहीं होने के चलते बंद पड़ा हुआ है, और सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रही है। कानून आए दिन कोई भी आज के दिन में सुरक्षित नहीं समझ रहा है अपने आप को। बहू बेटी रोड पर जाने के लिए, फिर जाने के बाद आधे समय सब लोग चिंतित में रहता है। विद्यार्थियों की बात करिए, परीक्षा लीक, कौन सा परीक्षा जिसमें पेपर लीक नहीं हो रहा है? बहुत का मार्केट में आता है, आप लोगों के माध्यम से लोग जानता है, बहुत चीज़ को वहीं दबा दिया जाता है। इस बजट को बिहार की जनता अपने लायक नहीं समझ रही है। बिहार की जनता के लिए खुशहाल रूप में तभी यह बजट होगा जबकि यहाँ पर सरकार का विजन हो, कल कारखाना हो,
पर्सनल अगर मोतिहारी की बात करिए तो हवाई अड्डा कितना दिन से प्रोग्राम में है। जो नेता आते हैं, नीतीश जी जब आते हैं तो हवाई अड्डा होगा, लोग मांग करते हैं, बोलते भी हैं, उसका कोई इसमें प्रावधान नहीं है। मोतिहारी की बात करिए कि विकास के लिए तो पूर्वी पश्चिमी चंपारण मिलाकर एक जोन में एक एम्स की आवश्यकता होनी चाहिए। आयुर्वेद कॉलेज कितना दिन से दलालों और बिचौलियों के चलते बंद पड़ा है, इसको सरकार की पहल होनी चाहिए कि विद्यालय चले, जिससे लोग यहाँ के शिक्षित हों और यहाँ के जो डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर निकले और यहाँ उन लोगों को रोजगार मिले और लोगों को इलाज की समुचित व्यवस्था हो। चीनी मिल देख लीजिए, कोई भी ऐसा कोई इस बजट में प्रावधान नहीं है जिसमें आम लोग, आम किसान को कुछ फायदा हो, रोजगार सृजित हो, रोजगार मिले। ये जो आपका बजट है ये लुभावनी बजट है, चुनाव को लेकर बजट है। आम लोगों को इससे बहुत कुछ लेना देना और बहुत फायदा नहीं होना है, जिससे लोगों का, आम जनता का भविष्य सुरक्षित हो, ऐसा इसमें कुछ नहीं। सीधी तौर पर कहे तो आंकड़ों का खेल बस है। आंकड़ों का खेल है, जो है उसी को बताया जा रहा है। एक चीज को 3 बार, कभी इस साल में जिसका शिलान्यास होता है अगला बार में फिर उसका शिलान्यास होता है। ये बताया जा रहा था कि इतना करोड़, इतना अरब का योजना दिया, धरातल पर देखिए कहाँ है। सभी विभाग की लगभग वही स्थिति है।